हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ का हो। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में साइंस के उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। लगभग 12-15 वर्षों से जो रेलवे क्वेश्चंस पूछ रहा है साइंस के, उन क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, इसलिए लास्ट तक जरूर देख लेना। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है भाई। ठीक है, तो सूर्य में जो असीमित ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि सार्स जो है वो क्या है। तो सार्स जो है विषाणुओं द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। सार्स जो है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य जो होती है उसके द्वारा जो है निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग जो है किया जाता है। तो रेक्टिफायर जो है एसी को यानी बिजली को जो है जो ट्रांसफार्मर द्वारा जो बिजली हमारे घरों में आती है, ठीक है, 440 वोल्ट वाली, उसको जो है डीसी में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये दर्शाया जाता है दोस्तों रासायनिक सूत्र द्वारा। ठीक है, रासायनिक सूत्र द्वारा तत्वों और यौगिकों के अणुओं को दर्शाया जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि रडार का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो रडार का उपयोग जो है जहाजों, ठीक है, और वायुयानों आदि को ढूंढने और, ठीक है, और मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है। रडार का उपयोग जो है जहाजों वायुयानों को ढूंढने और उनके लिए मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है दोस्तों आभासी। ठीक है, कैसा होता है, आभासी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध के खट्टा होने का क्या कारण। तो बैक्टीरिया जो होता है वो दूध के खट्टा होने का कारण होता है। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों वन लाइनर है, इसी तरीके के रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछे गए, उन क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। और ये वीडियो जो है हमारा साइंस जीके का जो रेलवे रिपीटेड क्वेश्चन की है वीडियो, ये पार्ट 20 है। इससे पहले जो है हमने 19 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर वो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है 19 पार्ट के। ठीक है, आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हैं। चैनल पर दोस्तों पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड्डियों और सीमेंट में कौन सा तत्व जो है समान रूप में पाया जाता है। एक तो पूछ रहा है कि हड्डियों में और दूसरा कह रहा है कि सीमेंट में। तो सीमेंट में और हड्डियों में क्या पाया जाता है। तो सीमेंट और हड्डियों में जो कॉमन तत्व है वो है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम समान रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि घरेलू बिजली मीटर में विद्युत जो मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, किस में मापी जाती है। तो ये मापी जाती है वाट में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो किडनी जो होती है वो मानव शरीर में, ठीक है, रक्त को यानी खून को साफ करने का काम करती है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो ये मापा जाता है कैलोरीज में। भोजन की ऊर्जा को जो कैलोरीज में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जो है जल्दी पकाई जा सकती हैं, इसका क्या कारण है। तो प्रेशर कुकर में जो है दाब बढ़ जाने के कारण क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ जाने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, ये है बेसिक साइंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से उम्र जो ज्ञात की जाती है वो किसकी ज्ञात की जाती है। तो ये ज्ञात की जाती है जीवाश्मों की। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि पारे का निम्नतम हिमांक जो होता है वो कितना होता है। तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि वायु में कौन सी गैस जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में या वायु में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि सर सीवी रमन जो थे उनके किस कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों इनको मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को जो है क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो भैया नेक्स्ट में कह रहा है कि शुष्क बर्फ जो है किससे तैयार की जाती है। तो शुष्क बर्फ जो तैयार की जाती है वो की जाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि चुंबकीय कंपास की सुई जो है किस ओर इंगित होती है या किस ओर जो है संकेत करती है। तो यह है चुंबकीय उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण दिशा में क्या करती है, कंपास जो चुंबकीय कंपास की सुई है इंगित करती है, संकेत करती है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी वस्तु को धनाभिषित किया जाता है तो वह जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ये दो क्रिया होती हैं। तो अगर कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वो क्या कहलाएगा, दाता कहलाएगा। ठीक है, तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव यानी धन आवेश आ जाएगा। और जो ग्रहण करेगा यानी जो कर्जा लेगा, ग्रहण करना नहीं कर्जा लेना, तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो है क्या ले रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, ऋण ले रहा है, तो उस पर ऋण आवेश यानी माइनस का निशान लग जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, दाता है, तो उस पर कैसा निशान है, प्लस का यानी धन आवेशित। ठीक है, और माइनस का यानी ऋण आवेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि
पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है दोस्तों ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कैसी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, सिलेक्टेड हैं और जो रेलवे में बार बार पूछे गए उन क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अभी कर देना चैनल को, घंटी को ऑल पर सेट करोगे तो मजा आ जाएगा, आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, तभी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो की थी वो जे प्रेस्ले नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि दूरबीन का प्रयोग जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को पास में देखने के लिए किया जाता है, मतलब ऐसा आभास होता है जैसे कि पास में ही है दूर की वस्तु, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक जो है दोस्तों ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है और धातुओं का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो पानी गर्म जो होता है वो चालन क्रिया होती है कि इसके द्वारा जो विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि विटामिन ए जो है इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? सी की कमी से क्या होता है? डी की कमी से क्या होता है? के की कमी से क्या होता है? ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है भैया, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके स्रोत क्या है, यानी ए का स्रोत क्या है, बी का स्रोत क्या है, डी का स्रोत क्या है, के का स्रोत क्या है, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्म करने पर जल का घनत्व कैसा हो जाएगा? तो जल का घनत्व जो है पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों का जो अवशोषण होता है वो कौन करता है? तो ओजोन गैस जो है या ओजोन पर जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध जो है वसा से है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग का क्या कारण है? तो बेरियम ऑक्साइड जो है आतिशबाजी में हरे रंग का कारण है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की एंगस्ट्रॉम यूनिट क्या मापता है? तो तरंग दैर्ध्य को मापता है एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत चुंबक जो बना होता है किसका बना होता है? तो नरम लोहे का विद्युत चुंबक बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में जो गैस उपस्थित होती है कौन सी होती है? तो सिगरेट लाइटर में जो गैस होती है वो ब्यूटीन गैस होती है, ठीक है भैया। और नेक्स्ट में कह रहा है रडार का प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि धातु विद्युत की कुचालक है या सुचालक है? तो सबसे अच्छी सुचालक है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है और पानी में घुलनशील विटामिन जो है बी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो पीतल मिश्र धातु किस किस की है? तो तांबे और जस्ते की जो मिश्र धातु है वो पीतल है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है? तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचा करके होती है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि डायनामाइट बनाने में की मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी? तो माइक्रो प्लाज्मा जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ठीक है। और नेक्स्ट एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या बदलता है? तो वोल्टेज को बदलता है, यानी वोल्टेज कम करता है और ज़्यादा करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए, ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप होने का क्या कारण है? तो जो गोल होती है बूंदे वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। किसके कारण बूंद जो गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा? तो यूकेलिप्टस जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पित्त किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में पित्त जो है जमा होता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर में सपाट अस्थियां कहाँ पर पाई जाती है? तो खोपड़ी में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखता है? तो 76 वर्ष बाद जो है हेली धूमकेतु दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस विटामिन के कारण रक्त जमता है? तो विटामिन के की द्वारा जो है विटामिन जमता है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर भी करना, ठीक है भैया।